दोस्तों उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये लेसन नंबर 21 है और आज के इस सबक के लिए हमने उर्दू का एक बहुत ही मशहूर अफसाना मेला घूमनी, जिसके मुसन्निफ या लेखक अली अब्बास हुसैनी है, उस अफसाने को मुंतखब किया है, चुना है। और आपसे ये गुजारिश है कि आप अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखिए ताकि हम वीडियो ख़त्म होते होते जो आपके होमवर्क के लिए एक्सरसाइजेज लाए हैं उनको आप पूरा कर सकें। और आपके सुझाव या मशवरे के मुताबिक जो मुश्किल अल्फाज हमारे सबक में आए हैं उनको हमने आसान ज़बान में लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों आज का सबक हम शुरू करते हैं। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों दूरी के मेले से वापस होने वालों के साथ एक नामालूम कबीले की औरत गांव में आई और एक दिन मीर साहब के यहाँ नौकरी की तलाश के बहाने से पहुंची। सैयदानी बी ने सूरत देखते ही समझ लिया कि वो उनके घर में मुलाजिमा की हैसियत से रहने वाली औरत नहीं। पूछने गछने से ये भी मालूम हुआ कि वो गांव के दर्जी के साथ मेले से आई है और उसके यहाँ टिकी भी है। सैयदानी बी उस दर्जी की हरकत सुन चुकी थीं। जब से उसकी दर्जन सिधारी थी, उसने मेले से नई नई औरतों का लाना और गांव की निस्वानी आबादी में इजाफा करना अपना वतीरा बना लिया था। फिर भी सैयदानी बी के मिजाज ने साफ साफ इनकार की इजाजत ना दी। उन्होंने कहा, अच्छा घर में रहो और काम करो, 2-4 दिन में तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त करूंगी। इधर मर्दाने में मीर साहब को उनके हमजलीसों ने नौवारिद की खबर दे दी थी। एक साहब जो जरा जरीफ तबीयत भी थे, उसकी तारीफ यूं बयान की। रवायात सादिक का एक कौल है कि असल उसकी बंजारन है। वो बंजारन से ठकुराइन बनी, ठकुराइन से पठाननी, पठाननी से कबड़न, कबड़न से दर्जन और अब दर्जन से सैयदानी बनने का इरादा रखती है। एक साहब ने पूछा, और उसके बाद? वो दोनों हाथ फैलाकर बोले, खुदा जाने, शायद उसके बाद फरिश्तों से आंख लड़ाएगी। मीर साहब जब घर आए तो बीवी ने इन मोहतरमा की खबर दी। बहुत जिज़बिज़ हुए। उसकी सीरत की औरत और शुरफा के घर में वो नेक कदम खुद भी किसी काम के सिलसिले में सामने आई। मीर साहब बल खाने लगे। नौकरी करने आई है, अगर इनकार करते और घर से निकाल देते हैं तो उसे मासियत की तरफ ढकेल देते हैं। पेट के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करते हैं। अगर अपने यहाँ रखते हैं तो घर में माशाअल्लाह कई छोटे मीर साहिबान हैं। कहीं चुन्नू मुन्नू की नस्ल और ना बढ़े। इन नामों की याद से जहन में एक ख्याल पैदा हुआ और वो मुस्कुराकर बीवी से सरगोशी करने लगे। तो दोस्तों ये हिस्सा था हमारा आज का सबक का और उसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। पहली एक्सरसाइज उर्दू सीखने वालों के लिए है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आपको कम से कम 10 जुमलों में देना होगा और वो सवाल ये है कि जो सबक हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसके बारे में आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हिंदी सीखने वाले लोगों के लिए भी हमारे पास वही सवाल है कि जो अभी हमने सबक पढ़ा है उसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, लेकिन कम से कम वो 10 जुमलों में होना चाहिए। तो दोस्तों आज के हमारे सबक का यहीं पर खात्मा होता है। अगले वीडियो में हम फिर कोई दिलचस्प सबक लेकर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।